प्रभात मित्रों, आप सभी का पूर्णिमा स्टडी चैनल एक कदम साहित्य की ओर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। आदिकालीन साहित्य में उपलब्ध होने वाली प्रवृत्तियाँ तत्कालीन परिस्थितियों में देखी जानी चाहिए। इस काल में प्रमुख रूप से रासो काव्य साहित्य में मिलता है। फिर इसी समय जिन साहित्य ग्रंथ भाषा में लिखा गया है, प्रत्येक काल की अपनी अपनी स्वतंत्र प्रवृत्तियां तथा विशेषताएं होती है, जो उससे एक पृथक सत्ता प्रदान करती है। आदिकाल में अधिकांश रचनाएं वीर गाथाएं हैं, जिसके आधार पर उक्त युग की सामान्य प्रवृत्तियां इस प्रकार है। चलिए जानते हैं हम प्रवृत्तियां क्या क्या है। सबसे पहले ऐतिहासिकता का अभाव, फिर युद्ध का सजीव वर्णन, प्रामाणिकता में संदेह, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, कल्पना की प्रचुरता, विविध छंदों का प्रयोग, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, अलंकारों का स्वाभाविक समावेश। अगर हम देखें तो और भी प्रवृत्तियां मिलेंगी, प्रमुख रूप से जो है हम वही पढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं ऐतिहासिकता के अभाव में क्या क्या आता है। ऐतिहासिकता का अभाव, आदिकाल में रासो साहित्य का प्रचलन शुरू हुआ था। इस ग्रंथ में तथ्य कम किंतु कल्पना अधिक थी। मित्रों, इस ऐतिहासिकता के अभाव में तथ्य कम थे किंतु कल्पना अधिक है, इसीलिए इतिहास में भ्रांतियाँ उत्पन्न होती है। रचनाओं में तत्कालीन उपलब्ध सामग्रियों से नहीं मिलता है। इन रचनाओं में चारण कवियों की अतिशयोक्तिपूर्ण बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करना, अतिशयोक्तिपूर्ण ऐतिहासिकता का अभाव दिखाई पड़ता है। अर्थात इस काल में इतिहास के बारे में जानकारी सही नहीं मिल पाता। उदाहरण के लिए फ्रेंड्स, यहाँ रातो हो गया, यहाँ रासो होगा। रासो में पृथ्वीराज को उन राजाओं का भी विजेता बताया गया है जो कि उनमें कई शताब्दी पूर्व या पश्चात हुए थे। इन रचनाओं में ऐतिहासिकता का अभाव एवं कल्पना के बहुमूल्य हैं। आगे हम देखते हैं युद्ध का सजीव वर्णन। युद्ध का सजीव वर्णन, यह युग भीतरी कला तथा बाहरी आक्रमण का था। इसीलिए इस युग के चारण कवियों ने अपने ग्रंथों में युद्ध का इतना सजीव वर्णन किया कि संस्कृत कवि भी दब गए थे। यह कभी केवल मासीजीवी ही नहीं थे, बल्कि आसीजीवी भी थे। अवसर आने पर इन्होंने तलवार लेकर युद्ध किए और युद्ध की विभीषिका का खुली आंखों से वर्णन भी किया। इसी कारण इनके द्वारा वर्णित युद्ध में वीरता का वर्णन मिलता है। इस विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, देश पर सब और आक्रमण की संभावना कि निरंतर युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करने को ही एक वर्ग आवश्यक हो गया था। चारण इसी श्रेणी के लोग थे। उनका कार्य है हर प्रसंग में आश्रयदाता के युद्ध अनुवाद को उत्पन्न कर देने वाली घटनाओं योजनाओं का आविष्कार करना। यानी कि इतना अतिशोक्तिपूर्ण इतना उनका वर्णन करे, इतना बढ़ा चढ़ा कर उनका वर्णन करे, चाहे उन्हें मोटिवेट करे कि वो युद्ध कर पाए और उसमें विजय प्राप्त कर पाए। इस काल में मुख्य रूप से कवि चंद्रवरदायी द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो ने युद्ध का स्वाभाविक वर्णन किया। इस काल में दिखाया गया है। अर्थात आदिकाल में वीरता की प्रवृत्ति प्रचलित होने के कारण युद्ध हमेशा होता रहता था। इसीलिए इस ग्रंथ में युद्ध का वर्णन बहुत है। यह युद्ध अधिकांश किसी न किसी रमणी के कारण हुए थे, जैसे रुक्मणी हरण, उषा हरण की पौराणिक कथाएं उनका प्रेरणा स्रोत थी। इस काल में, आदिकाल में, अर्थात वीरगाथा काल का है या आदिकाल, इस समय जो भी युद्ध हुआ करते थे अधिकतर रमणियों के कारण। अर्थात कोई राजकुमारी यदि बहुत ज़्यादा सुंदर है और किसी राजा को पसंद है या फिर उनमें कुछ भी हो ऐसा, तो उन्हें अगर पसंद आ जाए वो तो उन्हें हरण करके ले जाकर वो विवाह रचाते थे या अपनी रानी बनाकर रखते थे। जिस कारण इसमें आदिकाल में
अधिकतर हम लोग युद्ध का ही वर्णन देखेंगे। वो जीत गए तो उनका वीरता का वर्णन हुआ, और जो उनके आश्रयदाता थे उनके बारे में और बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया करते थे। आगे हम देखेंगे प्रामाणिकता का अभाव। प्रामाणिकता का अभाव क्या क्या था इसमें। प्रामाणिकता का अभाव, प्रामाणिकता में संदेह। आदिकाल में अधिकांश रासों काव्य को प्रामाणिकता के संदेह से देखा जाता था, या देखा जाता है अब भी। यदि हम शुक्ल को पढ़े तो उसमें उन्होंने आचार्य पृथ्वीराज रासों को नकली माना है, उन्हें प्रामाणिक नहीं माना है। आदिकाल में अधिकांश रासों काव्य को प्रामाणिकता के संदेह से देखा जाता है। चंद्रवरदायी द्वारा रचित पृथ्वीराज रासों की प्रामाणिक नहीं माना है। प्रामाणिक माना है या नहीं माना है, यह आचार्य शुक्ल के अनुसार हम देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा का पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। इसी प्रकार दलपति विजय द्वारा रचित खुमान रासों तथा याज्ञनिक द्वारा रचित परमाल रासों में प्रामाणिकता में भी संदेह है। मूल कवियों की रचना में अन्य लोगों ने कब और कितना जोड़ा है, कितना अंक जोड़ा है, इसका निर्णय कर पाना कठिन है। इसीलिए रासों काव्य पर संदेह की दृष्टि से भी देखा जाता है। इसीलिए रासों काव्य को भी या रासों काव्य पर भी संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। आगे हम देखेंगे वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता में हम देखेंगे, रासों ग्रंथ में यद्यपि सभी रसों का समावेश हुआ है, फिर भी वीर रस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता देखी जाती है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। इस काल में वीरों के मनोभाव एवं उत्साह का स्वाभाविक वर्णन किया गया है, जो अन्यत्र दुर्लभ है। पृथ्वीराज रासों में वीर रस का पूर्ण रूप से परिपाक हुआ है। इस ग्रंथ में शौर्य दर्शन तथा राजकुमारियों से विवाह करने के लिए लड़ना और श्रृंगार रस का समावेश भी किया गया है। यहाँ राजकुमारियों का नक्सिक वर्णन किया गया है। फिर नायिका के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हुए वह संधि और षष्ठ ऋतुओं का भी वर्णन किया गया है। इस तरह रासों काव्य में वर्णन किया गया है। इस समय युद्ध का मूल कारण नारी सौंदर्य की लिप्सा थी। युद्ध का मूल कारण क्या था मित्रों? नारी सौंदर्य की लिप्सा थी। उनमें उदात्त प्रेम भावना एवं राष्ट्रता का सहज उल्लास था। श्रृंगार रस के अंतर्गत कवियों ने सिर्फ षष्ठ ऋतु वर्णन, नक्सिक वर्णन आदि सम्यक काव्य रूढ़ियों को भी अपनाया था। आगे हम पढ़ेंगे मित्रों आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आश्रयदाताओं की प्रशंसा में हम देखेंगे, रासों ग्रंथों की रचना करने वाले चारण कहे जाते थे। इस समय नायक, श्रेष्ठता एवं राजा की चिंता का वर्णन करना चारणों की प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। आश्रयदाता के शौर्य, यश, वैभव, खुमान रासों की प्रशंसा में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। इस काव्य में नायक को राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन, हरिश्चंद्र आदि से भी श्रेष्ठ बताया गया है। धन्यवाद मित्रों। आगे हम और पढ़ेंगे। इसमें हम 5 प्रवृत्तियाँ पढ़े। इसके दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे कल्पना की प्रचुरता, विविध छंदों का प्रयोग और डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, अलंकारों का स्वाभाविक वर्णन। धन्यवाद मित्रों। आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे।